जी, इस बार हम लोग उप मुख्यमंत्री का वोट दे रहे हैं, विधायक का वोट नहीं दे रहे, उप मुख्यमंत्री का वोट दे रहे हैं। चाहे रोड की बात हो कि विद्यालय की बात हो कि नाली गाली की बात हो कि सामुदायिक भवन की बात हो, जिस तरह की आवश्यकताएं थी, आवश्यकता के अनुसार जनता को इन्होंने भरपूर देने का काम किया है। कुटुंबा तो मैं है एकदम राजेश राम जी। 20 वर्षों से जो महंगाई झेलने पड़ रहा है, बेरोजगारी झेलने पड़ रहा है, छात्रों पर जो लाठी बरस रहा है, इस सबसे त्रसित है, ग्रसित है। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, बदलाव चाहती है। 20 साल से खटारा सरकार चल रही है, उसको हटाने का काम करना है। यह वोट निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी को पूरे बिहार में मिलने जा रहा है। डामो तो नीतीश जी की पार्टी आए कहती है कि भाई हम पुल बनाए, रोड बनाए। नहीं तो यहाँ देखिएगा तब ना, कुटुंबा में जाकर देखिए। 10,000 रुपए के जो प्रबुद्ध महिलाएं भली भांति जानती है कि यह घूस देकर, छलावा देकर पुनः सत्ता में आने के लिए 12 बजे दिन में इनका 100 में 100% क्लियर है कि चुनाव 12 बजे दिन में 12 बजे हाँ, क्लियर है। कुटुंबा जीत जाएंगे। हाँ, एक वर्ष में 500 रुपए और एक दिन में 1 रुपए 5 पैसे, यानी लॉलीपॉप या घूस दिया गया। देखिए, औरंगाबाद के कुटुंबा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम मैदान में है। दूसरी तरफ एनडीए से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा चुनाव लड़ रही है। जाहिर तौर पर यह सीट की चर्चा खूब हो रही है, चूंकि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। कांग्रेस कितना मजबूत हुई, कांग्रेस को कितना मजबूत करने की जरूरत है, तमाम बातों को लेकर बड़ी जिम्मेवारी राजेश राम के कंधे पे है। और इसके साथ साथ कुटुंबा को जीतने की भी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। कई लोग यहाँ के हैं, कुटुंबा से हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र यादव हुआ। कुटुंबा को कैसे देख रहे हैं? कुटुंबा हम जीत की नजर से देख रहे हैं, जीत रहे हैं। राजेश राम, जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा बिल्कुल पूरे बिहार में हो रहा है। परिवर्तन की आंधी बह रही है। किसान, नौजवान जितने हैं त्रसित हैं, ग्रसित हैं ये एनडीए सरकार से। 20 वर्षों से जो महंगाई झेलने पड़ रहा है, बेरोजगारी झेलने पड़ रहा है, छात्रों पर जो लाठी बरस रहा है, इस सबसे त्रसित है, ग्रसित है। लोग चाहते हैं, जनता चाहती है, बदलाव चाहती है और विकास चाहती है। इन्हीं कारण से एकजुट होकर टोटल 85% वोटर इनके साथ है और भारी बहुमत से, मजबूती से इनको जिता रही है और तेजस्वी के हाथों को मजबूत कर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर है। सवाल ये भी है ना, चूंकि जनता ने इनको मौका दिया, तो उस मौके जो मिले इनको, काम कितना हुआ, काम पर पूरा डिपेंड करता है कि वोट किसको मिलेगा। आपको काम से क्या मतलब है? मतलब यही ना कि जो विकास की राशि विधायक को दिए जाते हैं, सभी राशि भिन्न भिन्न तरह की विकास में, चाहे रोड की बात हो कि विद्यालय की बात हो कि नाली गाली की बात हो कि सामुदायिक भवन की बात हो, जिस तरह की आवश्यकताएं थी, आवश्यकता के अनुसार जनता को इन्होंने भरपूर देने का काम किया है और इनके जनता, इनके वोटर काफी इनके कार्यों से संतुष्ट है। कहीं किंतु लेकिन परंतु नहीं है। नीतीश जी वाला 10,000 का बहुत असर दिख रहा है। हाँ, आप 10,000 की बात कर रहे हैं। 10,000 20 वर्षों में महिलाओं के दीदी को 10,000 रुपए दिया गया। 20 वर्षों में 10,000 यानी एक वर्ष में 500 रुपए और एक दिन में 1 रुपए 5 पैसे, यानी लॉलीपॉप या घूस दिया गया। इस तरह की 10,000 रुपए के जो प्रबुद्ध महिलाएं भली भांति जानती है कि यह घूस देकर, छलावा देकर पुनः सत्ता में आने के लिए और हम लोगों के ठगने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। इसलिए मैं यह वोट नहीं देने जा रही है। यह वोट निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी को पूरे बिहार में मिलने जा रहा है। कांग्रेस कुटुंबा जीत रहा है। बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, रजक। रजक जी, रजक बोले तो थोड़ा सा डीपली हम भी जाएंगे। लग क्या रहा है? लग क्या रहा है, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। हाँ, जी, जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? विकास किए हैं, पुल पुलिया रोड। डामो तो नीतीश जी की पार्टी आए कहती है कि भाई हम पुल बनाए, रोड बनाए। नहीं तो यहाँ देखिएगा तब ना, कुटुंबा में जाकर देखिए। 3 गो आवासीय विद्यालय बन रहा है, 3 गो आवासीय विद्यालय बन रहा है। एक तो पथरा में बन रहा है, एक तो यहाँ पहरा में बन रहा है, एक तो नवीनगर प्रखंड में बन रहा है। 3 गो आवासीय विद्यालय बन रहा है। विकास बहुत किए हैं राजेश कुमार, बहुत विधायक से बहुत ज्यादा काम किए हैं। एक चर्चा जो कई लोग कह रहे थे कि राजेश कुमार कुटुंबा विधायक नहीं, वो उप मुख्यमंत्री चुनना है। जी जी, सही बोल रहे हैं। अब महागठबंधन की सरकार बनेगा, उप मुख्यमंत्री हम लोग चुनने जा रहे हैं राजेश राम राजेश राम को। हाँ। जी, इस बार हम लोग
उप मुख्यमंत्री का वोट दे रहे हैं, विधायक का वोट नहीं दे रहे, उप मुख्यमंत्री का वोट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के वोट दे रहे हैं, आप जाइए, मत आपसे बात करेंगे। अनुभवी लोगों से बात करने का कुछ अलग मतलब होता है। अनुभव है ना, उस अनुभव के आधार पर इस बार का चुनाव कैसा लगा? है कि 12 बजे दिन में इनका 100 में 100% क्लियर है कि चुनाव 12 बजे दिन में 12 बजे हाँ, क्लियर है। कुटुंबा जीत जाएंगे। हाँ, जिसे घूमने से तो भी पता तर्क चलता है। तर्क क्या है? तर्क क्या है? कॉन्फिडेंस का तर्क हम क्या लोग घूम रहे हैं हर गांव में, कहूँ 8 आना 12 आना वोट है इनका, है? राजेश राम का। बतौर विधायक काम को लेकर हाँ, भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ, आप क्या देख रहे हैं, बतौर विधायक कितना काम कर दिए? कई दफा जो आपके विरोधी है घूम रहे, कह रहे कि उन्होंने तो काम नहीं किया, वो लोगों से मिलते नहीं है। नहीं तो मिलने के लिए मिलते हैं। हाँ। हाँ मिलते हैं। हाँ, क्लियर है एकदम 12 बजे दिन में एकदम। हाँ। हाँ, 11 तारीख के। अभी डिप्टी सीएम मान रहे हैं। हाँ हाँ, बस और कुछ नहीं बोल सकते। तेजस्वी सीएम और डिप्टी सीएम हाँ, मान लिए हैं। हाँ। आप क्या मान रहे हैं? जी जी, इधर आइए, धूप है। क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार यादव नाम होगा। पप्पू कुमार यादव। जी। कुटुंबा कैसे देख रहे हैं चुनाव को? कुटुंबा तो मैं है हाँ। एकदम राजेश राम। राजेश राम। जी, क्यों राजेश राम? राजेश राम बहुत विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे इसलिए जी। आप लोग और सोच लिए। इस बार जो 20 साल से खटारा सरकार चल रही है उसको हटाने के काम करना है। हाँ। जी बैठाना तेजस्वी यादव को, जी जी, तेजस्वी यादव को कुर्सी पर बैठा देना। कुर्सी बैठा देना। जी। चलिए, कुटुंबा के लोग हैं और जाहिर तौर पर इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो बिहार के कप्तान कह सकते हैं राजेश राम, वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सीट है, विधायक है यहाँ से। और इसीलिए भी चर्चा हो रही है कि भाई जो कांग्रेस को लीड कर रहे हैं बिहार में, प्रदेश अध्यक्ष है, चेहरा है, वो कितना कामयाब हो पाते हैं। लोगों ने कहा कि कुटुंबा को विधायक नहीं चुनना है, एक डिप्टी सीएम चुनना है। राजेश राम सरकार आएगी तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे, ये लोगों को इस बात की उम्मीद है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।